लोकतंत्र है भारत? बिल्कुल है। इससे बड़ा लोकतंत्र क्या है कि प्रधानमंत्री की माँ को और बहन को और बाप को सबको कह दोगे आप, फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं वो। राहुल गांधी ने खुद ऐसा किया तो उनको खुद माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल मांगनी चाहिए। बाहर जाकर के अपने देश का अपमान करने का क्या मतलब है? तो बोले कि हम राहुल सावरकर के वंशज थोड़े जो वो तो पप्पू ही है, वो तो पप्पू रहेगा। लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, बहुत ही अच्छा लोकतंत्र है। तरीके से राहुल गांधी बताते हैं कि माइक बंद कर देते हैं, उसके हिसाब से तो नहीं मांगनी चाहिए। जब उनकी यहाँ सुनवाई नहीं हुई इसलिए उन्होंने बाहर जाके अपने देश की बात रखी। और आज जो कांग्रेस पार्टी की नैया डूबी है वो उन्हीं जैसे बड़े नेताओं के, तथाकथित बड़े नेताओं की देन है। इनके ऊपर तो देशद्रोह का केस लगना चाहिए, जो विदेश के अंदर जाके हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। बहन बेटी आपसे या आपकी बहन या मेरी बेटी आपके पास है जी, हमारे साथ रेप करा है, तो आप ये बात तो उसको बताओ ना भाई, किसने किया? उनके साथ शायद और भी अत्याचार होता हो तो वो। राहुल गांधी ने चोर कहा था ना, मोदी जी चोर हैं, और दुनिया भर के राफेल में लगाए थे आरोप, लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको फटकार लगाई तो फिर माफ़ी मांग रहे थे। कांग्रेस तो बोल रही है कि हम राहुल सावरकर नहीं, हम राहुल गांधी है, माफी नहीं मांगेंगे। क्या मांगना पड़ेगी भैया, एक बार नहीं कई दफे मांगी है माफ़ी, ये भी मांगना पड़ेगी। माफी मांगी है बिल्कुल। जब राहुल गांधी ने चोर कहा था ना, मोदी जी चोर हैं, और दुनिया भर के राफेल में लगाए थे आरोप, लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको फटकार लगाई तो फिर माफ़ी मांग रहे थे, तो ये भी माफ़ी मांगेंगे। इनके ऊपर तो देशद्रोह का केस लगना चाहिए, जो विदेश के अंदर जाके हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। लोकतांत्रिक खतरे में है तो ये इतनी बात कह नहीं सकते मोदी जी को कि चोर है। अगर विदेश के अंदर कोई प्रधानमंत्री के लिए कुछ कह देता है ना, चूतल लाल कर देते हैं अब लोग। लेकिन हमारे देश के अंदर इतना बड़ा लोकतंत्र है कि मोदी जी को चोर भी कह देते हैं, उनकी माँ के लिए भी कह देते हैं, उनके पिताजी के लिए भी कह देते हैं, लेकिन मोदी जी चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। इसे कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र है भारत? बिल्कुल है। इससे बड़ा लोकतंत्र क्या है कि प्रधानमंत्री की माँ को और बहन को और बाप को सबको कह दोगे आप, फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं वो। इससे राहुल गांधी को, अगर राहुल गांधी सही बताऊं ना, मुझे मिल जाए तो मार मार चांटे के लाल कर दूं। वो गंजेड़ी है यार, सही बात बताऊं। वो नशे के धुन में पता नहीं क्या क्या बोल जाता है। आटे को वो लीटर में तोलता है और दूध को वो किलो में तोलता है। उससे क्या उम्मीद कर सकते हो यार? उसके ऊपर तो देशद्रोह का केस लगना चाहिए। हमारे देश का सिस्टम जो है ना, बिल्कुल बेकार है, हकीकत बात है। ऐसे देश के हमारे खिलाफ विदेशों में जाके अगर कोई बोलता है ना, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। और जो बेल पे घूम रहे हैं ना, इनके ऊपर, अरे यार एक बात बताओ, उससे पहले भी ईडी काम करती थी, सीबीआई काम करती थी। जब तुमने घोटाले करे हैं तो भैया वो तो आएगा ही, पैसा निकल रहा है ना निकल रहा हो तो बात करो। अभी तुम्हारे अखिलेश के मंत्री जो थे, उनके पास 80 करोड़ रुपए निकला था। वो दुनिया भर का पैसा निकल तो रहा है ना। काला धन ऐसे ही तो निकलेगा, और कैसे निकलेगा? देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल अपरिपक्व नेता हैं और उनके पास कोई परिपक्वता नहीं है। वो कब क्या बयान दे जाएंगे और कब क्या काम कर जाएंगे, कब क्या बोल जाएंगे, इसकी उनको खुद नहीं पता रहता है। और आज जो कांग्रेस पार्टी की नैया डूबी है वो उन्हीं जैसे बड़े नेताओं के, तथाकथित बड़े नेताओं की देन है। राहुल गांधी को देश की स्थिति के बारे में, समाज की स्थिति के बारे में और यहाँ की क्या वास्तविक स्थिति उसके बारे में उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता है। और जिस तरह से निश्चित रूप से उनको माफ़ी मांगना चाहिए सदन के अंदर, जिस तरह से उन्होंने कार्य किया और जिस तरह से उन्होंने कहा है, और निश्चित रूप से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। आज पूछताछ करने गई थी दिल्ली पुलिस उनके घर। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि सरकार डरी हुई है अडानी स्कैम पे, इसलिए हमारे पास पुलिस को भेज रही है पूछताछ करने के लिए। देखिए, सरकार क्यों डरेगी? सरकार राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरह घोटाले तो कर नहीं रही, जो कांग्रेस के सरकार में बड़े बड़े घोटाले हुआ करते थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबके विकास को लेकर के चल रही है। और वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो काम होता है वह प्रत्यक्ष होता है, उसमें परोक्ष जैसा कुछ होता नहीं है। जो भी चीज़ें वो प्रत्यक्ष है, जो भी योजनाएं चलती हैं वो प्रत्यक्ष चलती हैं। जो भी पैसा केंद्र सरकार देती है वो सीधे जो है जनधन खातों के माध्यम से और अकाउंट के माध्यम से सीधे जनता के पास जाता है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार जैसी कोई बात है नहीं, तो हम डरेंगे क्यों? और रही बात अडानी की, तो अडानी एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस करते हैं और सरकार का यह दायित्व होता है कि वह देश के जितने भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे कोई छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे अभी देखिए सरकार ने जो है अभी जो नया बजट आया उसमें जो है युवाओं को रोजगार करने के लिए भी लोन की सुविधा और अन्य सारे कार्यक्रमों को, योजनाओं को लेकर के आ रही है। तो सरकार भारत में है कि नहीं? राहुल गांधी आरोप लगाए थे विदेश में कि बच्चा खत्म हो गया,
देखिए, अगर लोकतंत्र भारत में भी नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? लोकतंत्र तो भारत में ही है ना। अगर हमारे सांसद हुए, हमारे विधायक हुए, अगर उनको जनता हर 5 साल पे चुन के भेज रही है तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र है, तभी तो भेज रही है। और कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी के नेता इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र है क्योंकि जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है, तो उन्हें यह लग रहा है कि लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है तो तभी तो चुनाव होते हैं, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद या विधायक या किसी भी पार्टी के सांसद बिल्कुल मांगनी चाहिए, और उनको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और पूरे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। और उनको माफ़ी इसलिए भी मांगनी चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं ने लगभग 60 सालों तक इस भारत का दोहन किया है। भारत के संसाधनों का, भारत की अर्थव्यवस्था का, भारत के सारे चीज़ों का उन्होंने दोहन किया है। और अब तो ये तो कहिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी आ गए और देश अब एक जो है विश्व गुरु बनने की राह पर चला है। नहीं तो वास्तव में इनको माफ़ी मांगनी। जिस तरह से इन्होंने आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी हमारे क्रांतिकारियों के साथ जिस तरह से भी इन्होंने दुर्व्यवहार किया था, जिस तरह से इन्होंने अंग्रेजों के हाथ में देश को बेचने का काम किया था, इन्होंने माफ़ी मांगने का ही काम किया है अब तक, और ये उसी लायक है। जो राहुल लोकतंत्र बचा ही नहीं भारत में। जिस तरीके से राहुल गांधी बताते हैं कि माइक बंद कर देते हैं, उसके हिसाब से तो नहीं मांगनी चाहिए। जब उनकी यहाँ सुनवाई नहीं हुई इसलिए उन्होंने बाहर जाके अपने देश की बात रखी, तो वहाँ का लोकतंत्र खतरे में है। हम बोलते हैं कि देश की बात है देश में कीजिए। देश में जब कोई सुनने वाला नहीं, जब तो विदेश में जाकर कहा उन्होंने। सर यात्रा कर लिया, लोग बोले कि यात्रा कर लिया, लोकतंत्र था तभी तो नहीं, जैसे कि वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर माइक बंद होने की बात सामने आई है। अच्छा। कि जहाँ राहुल गांधी या विपक्ष के लोग बैठते थे वहाँ के माइक बंद कर दिया करते थे ये लोग, इसलिए वो वहाँ पर बोले। तो लोकतंत्र नहीं है इसका मतलब आपके हिसाब से? सवाल मेरा आपसे, माफी मांगे कि नहीं राहुल गांधी? सीधा नहीं, माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। इससे बड़े बड़े काम हुए हैं इस देश के अंदर। अच्छा। उसमें भी लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी है। एक सवाल और, दिल्ली पुलिस आज पूछताछ करने गई थी राहुल गांधी के घर पे, और कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी डरी हुई इसलिए हमारे घर पे पुलिस भेज रही है। क्या सच में सरकार डरी हुई है? नहीं, सरकार डरी हुई नहीं है। सरकार के खिलाफ जो बोलता है उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करती है सरकार। अच्छा। ईडी के और पुलिस के द्वारा, ये वजह है इसमें। तो सच में आवाज़ दबाया जाता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है इसमें? आवाज़ तो खैर दबाई जा रही है। फिर वो तो बोले कि हम राहुल सावरकर के वंशज थोड़े हैं जो वो तो पप्पू है, वो तो पप्पू रहेगा। माफी मांगेंगे? माफी मांगना चाहिए बिल्कुल उसको। लोकतंत्र है अपने भारत में, क्यों नहीं है लोकतंत्र? हाँ, क्यों नहीं है लोकतंत्र? मैंने बताया नहीं था आपको, अगर लोकतंत्र नहीं होता इस देश के अंदर तो आप प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकते थे। अच्छा, लोकतंत्र नहीं होता तो गाली नहीं दे सकते? हाँ, सही बात है ना। सरकार तो नहीं डर हुई है भाई साहब, सरकार नहीं डर हुई है। नहीं डरी हुई है? नहीं, सरकार। राहुल गांधी बयान देते हैं विदेश में कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। ना भाई, लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, बहुत ही अच्छा लोकतंत्र है हिंदुस्तान में। नल में दिया है, ये तो पता है। तो गलत किया कि सही किया बयान देके? नहीं, बाहर जाके तो गलत किया ही है। तो माफी मांगना चाहिए उनको? हाँ, बिल्कुल मांगनी चाहिए। बाहर जाकर के अपने देश का अपमान करने का क्या मतलब है? लोकतंत्र है ना सर भारत में कि नहीं है? अरे और क्या, क्यों नहीं है? लोकतंत्र तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है भारत, और क्या। अच्छा, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं मांगनी? से, जनता से, देश से? संसद में मांगनी चाहिए। वो संसद में मांगने का मतलब कि हाँ वहीं पे ही वो आम पब्लिक से भी मांग रहे हैं। अच्छा। एज ए MP हैं, वो जनता के द्वारा चुने गए हैं, और वहाँ मांगेंगे तो वहाँ पे होगा आराम। गांधी से नहीं डरे तो क्या बीजेपी से डर जाएंगे? नहीं, तो अगर अंग्रेजों से नहीं डरे तो ऐसा थोड़ी होता है। हम लोगों का जो मतलब गवर्नमेंट है और जो रूल है वो सब देखा जाता है ना, तो ऐसा थोड़ी होता है। माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी आपको आने के बाद वहाँ पे, क्योंकि जो बयान करता है हमारा लोकतंत्र के हिसाब से। लोकतंत्र के हिसाब से माफी मांगना चाहिए। एक सवाल और है कि जो दिल्ली पुलिस आज उनके घर पे गई थी पूछताछ करने के लिए, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में कुछ बयान दिया था रेप पीड़िताओं के ऊपर, उसके बाद कांग्रेस का बयान आता है कि हम डरने वाले नहीं हैं, बीजेपी पुलिस का इस्तेमाल करके हमको डरा रही है। क्या सच में बीजेपी डरा रही है कांग्रेस को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या है कि जो मतलब उन लोगों की पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने गलती तो किया ही है जाके। तो इनमें ये होता है कि अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ी मांग ले तो आपका जो बयान होता है वो मतलब सच्चाई मतलब होता है एकदम उसके बाद। और लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए, जो कह रहे कि हम पुलिस के हिसाब से, जो पुलिस मतलब मिली हुई कार्रवाई, तो मिली हुई कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी ने फोर्स करके ऐसा दबाव करने के बाद उनको माफ़ी, राहुल गांधी ने खुद ऐसा किया तो उनको खुद माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल मांग। कश्मीर में कि मेरे पास लेडीजें आई थी मेरे पास, और वो मेरे से ये कह रही हैं जी हमारे साथ यहाँ रेप हुआ है। तो राहुल जी ने कहा है कि मैं पुलिस को बताऊं, तो उनने बोला जी नहीं बताओ। तो पुलिस उनसे ये पूछ रही भाई किसने आपसे कहा है, तो आप मुझे बताओ।
अच्छा, हाँ राहुल जी, हाँ। कांग्रेस पार्टी डरी हुई तो नहीं है ना इसमें? ना ना, डरना क्या है, आरोप लगा रही कि डर गई है बीजेपी। डरी कहाँ? नहीं डरे। ना ना, कांग्रेस पार्टी डर इसलिए डरी भी नहीं, लेकिन जो उनने कहा है तो वो पूछ रहे ना, तो आपने कहा तो उसका आप जवाब दो। जवाब नहीं दे पा रही। हाँ, नहीं दे पा रही कांग्रेस जवाब। एक और आरोप लग रहा नहीं, अगर उनने गलती करी तो माफी मांगना चाहिए। उन्होंने गलत बोला है आपकी? हाँ, क्यों नहीं गलत बोला? किसी की बहन में बेटी आपसे, या आपकी बहन या मेरी बेटी आपके पास है जी, हमारे साथ रेप करा है, तो आप ये बात तो उसको बताओ ना भाई, किसने किया? उनके साथ शायद और भी अत्याचार होता हो, तो वो उसका बताओ। उन्होंने कैम्ब्रिज में भी दिया कि देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। इस पर बीजेपी माफी मंगवा रही है उनसे और बोल रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। बीजेपी मंगवा रही है माफी, कहाँ से नहीं लोकतंत्र बचा? बताइए आप मुझे। लोकतंत्र है देश में? क्यों नहीं है? है, बिल्कुल है। तो राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए? बिल्कुल मांगना चाहिए, एक बार नहीं 10 बार मांग, खूब देखा, और उनको वो माफी मांगेंगे, एक बार नहीं 4 बार मांगेंगे।